हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव ट्रांसफर एजुकेशन में अंशराज। सर, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना। अगर चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अगर सीधी भाषा में हम जाने तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा आधुनिक तरीका है मार्केटिंग करने का जिसमें मैन्युफैक्चरर से सीधा ग्राहक तक प्रोडक्ट या सेवाओं को पहुंचाया जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ग्राहक तक, कस्टमर तक जो प्रोडक्ट और सेवाएं पहुंचती है, उस माध्यम को, उस बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को सही से एक्सप्लेन करने के लिए एक बार आप बोर्ड के ऊपर देखें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो क्या चीज़ है, वो कैसे काम करती है, तभी हम अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाएंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये क्या है, पहले तो ये जानना है हमें। इसमें क्या है, एज ए कस्टमर, एज ए ग्राहक के तौर पर अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, जैसे हम एक ग्राहक कस्टमर हमें किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है तो हम अपने साथ वाली रिटेल की जो दुकान होती है वहां से सामान को, इस प्रोडक्ट को लेते हैं। ये रिटेल वाला अपने से बड़ा एक होलसेलर वाला है, वहां से सामान को लेता है। होलसेलर वाला डिस्ट्रीब्यूटर से सामान को लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से सामान को लेता है, और एजेंट ये है कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से सामान को उठाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हर प्रोडक्ट एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चर प्लांट बनाता है और उसका उपयोग एक कस्टमर करता है। इस सिस्टम में क्या है, प्रोडक्ट कोई भी अगर कंपनी बनाती है तो इस ग्राहक को उसका पता नहीं होता, सबसे पहले विज्ञापन किया जाता है कंपनी के द्वारा। खेल के खिलाड़ी या कोई फिल्म स्टार टीवी या अखबार के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तब इस ग्राहक को पता होता है अभी प्रोडक्ट आया हुआ है और ये मांग करता है, और इस सिस्टम के तहत प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचने लगता है। इसमें क्या होता है, नोट करने की बात है, अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी ने अपना मार्जिन के साथ 50 रुपए में तैयार कर दिया, इस सिस्टम के माध्यम से इस ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है, यानी कि 100 रुपए की। इसमें क्या हुआ, एक आम ग्राहक का नुकसान। इसमें क्या हो कि 50% जो इसकी खून पसीने की गाड़ी कमाई है, 50% वो बीच के जो बिचौलिए हैं, ये मिडलमैन हैं, इनकी जेब के अंदर चली जाती है। जो क्योंकि प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत थी 50 रुपए, कंपनी ने अपना कमीशन ले चुकी है उसके अंदर, मगर ग्राहक को तो मिला वो 100 रुपए में। इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट और विज्ञापन के माध्यम से इस कस्टमर की 50% जो कमाई है गाड़ी, वो इनके बीच के बिचौलियों के अंदर चली गई। अगर बात यहां तक सीमित रहती तो कुछ हद तक सही था, क्योंकि ये मिडिल लोग मैन है जो ये अपना पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, यानी कि कमीशन के ऊपर काम करने वाले होते हैं। इन लोगों ने क्या किया, अब नकली माल तैयार कर दिया ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में। ये नकली माल को तैयार करने लगे ज्यादा मुनाफा के चक्कर में। इस चक्कर में क्या हुआ, कस्टमर लोग हैं, इनको मतलब नकली सामान मिलने लगा, पैसा पूरा दे रहे हैं। इससे इसके घर पर बीमारियों ने आना शुरू कर दिया, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारियां बढ़ने लगी, और जो इसका सारा भार इस एक कस्टमर के कंधों पर पड़ने लगा।
अब इस सिस्टम जो है, इस सिस्टम के माध्यम से जो भी सामान हम तक आज तक पहुंचता आ रहा था, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, बिजनेस करने का एक पुराना या परंपरागत सिस्टम। और अब एक जो नया मॉडल आया है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें क्या है, इसमें नोट करने की बात आई, प्रोडक्ट कोई भी है वो कंपनी ही बनाती है, हमेशा कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसका उपयोग करता है ग्राहक। यानी कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कंपनी, कंपनी क्यों प्रोडक्ट बना दिया। अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाए तो ग्राहक, कोई प्रोडक्ट है नहीं तो उसको यूज नहीं करेगा। तो क्या है, कंपनी अगर प्रोडक्ट नहीं बनाए तो ग्राहक यूज नहीं कर सकता। और दूसरी सिचुएशन में अगर कंपनी प्रोडक्ट बना दे और उसको यूज करने वाला एक ग्राहक नहीं हो तो भी ये सिस्टम नहीं चलेगा। मगर इन बीच के जो मिडलमैन है, इनसे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई बेनिफिट नहीं किया जा रहा है, ये खाली ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। इस सिस्टम को कंपनियों ने देखा कि जो हमारे ब्रांड का नकली माल तैयार किया जाता है, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कंपनी प्रोडक्ट को बना भी दे और हर शहर में ट्रांसपोर्ट भी करवा दे, ट्रांसफर करवा दे, और एक कस्टमर वहां से, यानी कि उस कंपनी की जो दुकान है या कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे अगर सीधा डायरेक्ट कंपनी का माल परचेज कर ले, तो इस सिस्टम को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कंपनी टू सीधा कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर। इस सिस्टम के, इस पावरफुल प्यारे से सिस्टम को नाम दिया है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी पहले भी 50 रुपए में चीज तैयार कर रही थी, ये लोग ट्रांसपोर्ट के नाम पे, विज्ञापन के नाम पे 50% अर्निंग कर लेते थे। अब कंपनी ने क्या किया, 50 रुपए में वो चीज तैयार करती और खाली 5% ट्रांसपोर्ट का ले लिया, ट्रांसपोर्ट शहर तक माल पहुंचा दिया, एक कस्टमर की जिम्मेवारी लगाई, आप यहां से ही सामान लो, क्योंकि कंपनी का जो स्टोर है वहां से सामान लोगे। और अगर सामान को, जो विज्ञापन का काम यहाँ हो रहा था, अगर ये काम आप करो या ना करो, अगर आप करोगे तो टोटल जो बाकी बचता है 45% आपकी उसके अंदर हिस्सेदारी हो जाएगी। वरना हर कंपनी का अपना अपना एक स्लैब होता है जिसके तहत ये लोगों में वापस कमीशन को बांट देती है। एज ए कस्टमर भी इसको काफी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ छूट देंगे, यानी कि ये सामान बढ़िया क्वालिटी का सामान और सस्ते दामों में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इस खूबसूरत और प्यारे सिस्टम को जो नाम दिया गया है वो डायरेक्ट सेलिंग दिया गया है। क्यों, इसमें कंपनी टू सीधा ग्राहक तक ही सामान को पहुंचाया जाता है। सीधा और सरल भाषा में इसका एक्सप्लेन किया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बस।